हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का आज की इस सेशन में स्वागत है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.6। इसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है वो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो दिक्कत होती है वो कैसे आप कम कर सकते हैं, उसको कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है वर्ड प्रॉब्लम को, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो एकदम आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आप इस आसानी से सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। सो लेट्स गो। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 year ago and 3 year hence इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। इसका मतलब जो प्रगति की एज 2 साल पहली थी और 3 साल बाद जो एज होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी बोल रहे हैं, 84 हो गई। तो उसका जो प्रेजेंट एज है वो बताओ। तो आपको इससे कुछ समझ नहीं आया होगा। आप बोलोगे सर इससे कंडीशन कैसे बनानी है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा और कैसे हम आंसर निकालेंगे। तो चलो एकदम आसानी से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो सपोज प्रगति की एज हमें पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता। तो सपोज ले लो प्रगति की एज है 15 साल, ठीक है। प्रगति की साल 2 साल पहले कितनी होगी, 2 साल पहले तो 13 होगी सर। अभी 15 है, 2 साल पहले कितनी होगी, 13 होगी। और 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब 2 साल पहले अभी कितनी है उसकी, अभी तो है 15। ये 15 कहाँ से लाया, ये 15 मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए लिया, ठीक है। तो सपोज मैं अगर मान लेता हूँ कि प्रगति की अभी जो एज है वो 15 है, तो 2 साल पहले उसकी एज 13 रही होगी और 3 साल के बाद उसकी एज कितनी बन जाएगी, 18 बन जाएगी, ठीक है। तो मैं 13 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 15 -2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 18 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 15 + 3, ठीक है। और प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, 15 है, ठीक है। अभी प्रेजेंट एज यहाँ पे तो 15 हमने ले ली, एज्यूम कर ली, लेकिन ये हमें पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता। तो 15 हम ले सकते हैं क्या डायरेक्टली, नहीं ले सकते। तो इसके जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल पहले उसकी कितनी एज थी, 15 की जगह पे हमें क्या करना है, x लेना है, ठीक है। 2 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, x - 2। और 3 साल बाद क्या रही होगी उसकी एज, 15 + 3, मतलब 15 की जगह पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, x + 3, ठीक है। देखो ये 2 साल पहले उसकी जो 2 साल पहले जो उसकी एज थी वो ये वाली हो गई, और 3 साल बाद जो उसकी एज रहेगी वो ये वाली रहेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 year ago, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा बोल रहे हैं, 84। तो चलो लिख लो, x - 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3 इज इक्वल टू 84, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं। ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन दोगे और नहीं भी दोगे तो भी कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करो इनको, कैसे करोगे, ये वाला x लिखोगे और दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख लोगे एज इट इज। उसके बाद ये वाला -2 लिखोगे और ये वाला दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख लोगे। ऐसे ही करते हैं ना इसको सॉल्व। x × x, x का स्क्वायर प्लस x × 3, 3x हो जाएगा, प्लस प्लस आएगा क्या, नहीं,
2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x, और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, इज इक्वल टू 84। ठीक है, अभी इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और 3x माइनस 2x करेंगे तो प्लस का x आएगा, -6 और ये 84 है, इस साइड लेके आओ, -84 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -6 माइनस 84 कितना हो जाएगा, -90 होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमारा वो हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, तो कर लो सीधे सीधे। कौन से मेथड से करोगे, जो भी आपको आसान लगे, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। ठीक है, तो चलो कर लो। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एक्स स्क्वायर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और इसकी जगह पे अपना नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अभी 90 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं -90 के कि उसकी एडिशन करने पे, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एक टेबल ले लो जिसमें 90 आती हो। आप बोलोगे 18 के टेबल में 9 आते हैं, 18 5 90 होता है ना। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। या फिर कोई भी साइन ले लो इनके आगे, अगर 18 और 5 से अगर हम इनके एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने से 1 आने का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आएगा क्या, आएगा क्या, पॉसिबल है क्या? 18 और 5 से एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 आना पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर मैं 9 10 जा 90 ले लेता हूँ, 9 10 जा 90 ले लेता हूँ, तो क्या मेरा काम बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्या मेरा काम? बिल्कुल बन जाएगा सर जी। तो चलो वो वाला ले लेता हूँ मैं फैक्टर। पता है ना 9 10 जा कितना होता है, 90, एक जगह पे माइनस। अभी हमें क्या चाहिए, प्लस का 1, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद। ठीक है, -9 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 9 1, मतलब 1 हमें यहाँ पे मिल रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हो ना, पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे दो फैक्टर क्या आ गए, एक तो -9 और दूसरा +10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो मैंने आसानी से बताया है, तो वो फैक्टराइजेशन मेथड का जो वीडियो है वो देख लेना। उससे आपको आसानी होगी कि कैसे इजीली फैक्टर निकाले जा सकते हैं। तो फैक्टर एक आया -9 और दूसरा क्या आया 10। तो यहाँ पे हम क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर -9 एक्स प्लस 10 एक्स माइनस ये वाले 90 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉमन आएगा वो लिख लो। एक्स, इन दो टर्म में से जो भी कॉमन आएगा, एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस 9 प्लस इन दो टर्म के बीच में मैंने अगर 10 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब एक्स प्लस 10 एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ और दूसरे ब्रैकेट में क्या ले लूँ, ये वाला एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और एक मिनट रुको भाई, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू -10 एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 9। ये 9 कैसे आया, जब -9
इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो वो +9 हो जाएगा। तो हमारी जो दो वैल्यूज आई वो क्या आई, एक -10 और दूसरी +9। लेकिन आप सोचो कि जो एज है, हमें एज निकालनी थी, एज कभी भी निगेटिव रह सकती है क्या? मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं -10 साल का हूँ, या फिर वो आदमी -5 साल का है, ऐसे होता है क्या? कभी नहीं। तो हमें हमेशा क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव वैल्यू। तो लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे कि देयरफॉर द एज कैन नॉट बी नेगेटिव, द एज ऑफ प्रगति इज 9 years। ठीक है, लिख लो लास्ट में एक सेंटेंस। क्या लिखना है? बट the age can't be negative, therefore age of प्रगति is 9 years। ठीक है, is 9 year। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। रटने की कुछ जरूरत पड़ी क्या आपको? नहीं, आसानी से समझ आया क्या? बोलो हाँ सर जी, बिल्कुल हमें समझ आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive natural even number is 244, फाइंड द नंबर्स। अभी ये क्या खिचड़ी है सर जी, ये क्या खिचड़ी पका रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या भसड़ मचा रहे हो सर जी आप? सर जी समझाओ इसे आप। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive natural even number। सबसे पहले तो ये वाला देखो कि consecutive natural even number, इतना भी नहीं समझ आया? तो इतना देख लो, नेचुरल इवन नंबर, ये समझ आया क्या? नहीं समझा सर। तो इवन नंबर समझ लो। इवन नंबर क्या होते हैं पता है? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये क्या है? 12 है, या फिर डैश डैश डैश। ये क्या है? इवन नंबर है ना? इवन नंबर है, सभी इवन नंबर है। क्या ये नेचुरल नंबर भी है क्या साथ में? बिल्कुल ये नेचुरल नंबर भी है। तो इवन नेचुरल नंबर तो आपको ये समझ आ गया, ये वाले सारे के सारे इवन नेचुरल इवन नंबर है। इसके आगे देखो कौन सा वर्ड लिखा है? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? 2 कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, मतलब 2 लगे हुए कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 2 और 4, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब लगातार, लगातार जिसे बोलते हैं वो मतलब कॉन्जिक्यूटिव होता है। लगातार 2, मतलब जैसे 2 और 4 लगातार है, या फिर 4 और 6, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर है। ये भी 2 लगातार है नंबर, या फिर कोई भी 2 ले लो, 6 और 8 हो गया, या फिर 10 और 12 हो गया, ये लगातार है, एक कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर ही है। ठीक है, तो कोई भी 2। ठीक है, ऐसे स्पेसिफाई किया है क्या यहाँ पे कि यही नंबर है करके? वो तो हमें ढूंढने हैं। तो 2 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर ले लो। सपोज मैं 10 ले लेता हूँ और 12 ले लेता हूँ। अभी ये मैंने क्या किया है? एज्यूम किया है, आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने वो नंबर एज्यूम किए हैं, वो मान लिए हैं मैंने, लेकिन वो असल में 10 और 12 है क्या? नहीं। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नेचुरल इवन नंबर इज 244। तो एक नंबर तो मेरे पास 10 है, ठीक है, और दूसरे नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 12 को 10 + 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे 10 नहीं दिए होते, अगर यहाँ पे 10 नहीं दिए हैं तो मैं यहाँ पे x ले सकता हूँ, यहाँ पे x ले सकता हूँ, और यहाँ पे x + 2 ले सकता हूँ। ठीक है, 10 की जगह पे मैं यहाँ पे x ले सकता हूँ, और 10 + 2, 10 को मैंने क्या लिया है? x + 2। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ये मेरे क्या बन गए?
2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर बन गए। तो आगे की कहानी अब बढ़ाते हैं। x, एक मिनट, x और दूसरा क्या था, x प्लस 2। अभी क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर, इनका स्क्वायर करो पहले और स्क्वायर करने के बाद सम करो बोल रहे हैं। तो वो कितना आएगा बोल रहे हैं, इस 244। ठीक है, पहली टर्म एज इट इज आएगी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पता है ना कैसे एक्सपांड करते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये वाला, तो उसको कैसे एक्सपांड करना है वो पता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस सेम वैसे पहली टर्म का स्क्वायर ले लिया प्लस ट्वाइस ए बी, ए मतलब एक्स और उसके बाद बी मतलब 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डायरेक्ट 4x लिख लूँ क्या, डायरेक्ट 4x लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 4x प्लस बी स्क्वायर होता है मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4 इज इक्वल टू 244। अभी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कितना है 2x स्क्वायर, एक मिनट, 2x स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है प्लस 4x प्लस 4 है और ये भी 244 में लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा -200 प्लस 4 -244, यही था ना, यही था, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 4x और इन दोनों का करेंगे सबट्रैक्शन तो कितना आएगा -240 आएगा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इतना ही आएगा। अभी देखो, अभी ये इक्वेशन हमारा बन गया। अभी इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो सिंपली। माइनस का 120 है, इसके ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2 आए। तो 12 और 10 ले लूँ क्या, ले लो सर जी, कोई दिक्कत नहीं। 12 और -10 करने के बाद क्या मुझे 2 मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 120 आ रही, तो मैं ये दो फैक्टर ले सकता हूँ। तो ले लो सर जी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x और ये -120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दो टर्म में से x कॉमन ले लो, ले लिया, प्लस एक मिनट थोड़ी गड़बड़ हो रही है। इन दो टर्म में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 12 बचेगा। इन दो टर्म में से मैं अगर -10 ले लेता हूँ कॉमन तो क्या बचेगा, x प्लस 12 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक ब्रैकेट में क्या आएगा, x -10 आएगा और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 12 आएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में x -10 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x -10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -10 इस साइड जाएगा तो +10 आएगा और x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का जो 12 है इस साइड जाएगा तो ये +12 इस साइड जाएगा तो -12 बन जाएगा।
ठीक है, तो हमारी दो वैल्यू मिली हमें, एक तो प्लस का 10 और दूसरा -12। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको क्या ढूंढना है, फाइंड द नेचुरल इवन नंबर बोला है। तो नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव रहते हैं क्या? नहीं रहते। तो हमारा जो आंसर आया वो भी क्या निगेटिव रहेगा क्या? जो नेचुरल नंबर हमने ढूंढा वो निगेटिव रह सकता है क्या? ये वाला -12 रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो लास्ट में एक सेंटेंस लिख लेना, बट द नेचुरल नंबर कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर द number are, therefore the number is 10, therefore the natural number, therefore the natural number x is equal to 10। एक तो हमारा नेचुरल नंबर x था और दूसरा हमने नेचुरल नंबर क्या लिया था, x+2 लिया था। जो कॉन्जिक्यूटिव लेने थे ना, एक तो x था और दूसरा क्या था, x+2, एंड x+2 इज इक्वल टू 10 + 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे 10 को पुट कर दिया। तो एक नंबर तो हमारा 10 आया और दूसरा नंबर हमारा क्या आया, 12 आया। देयरफॉर द नंबर्स आर 10, 12। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो वैसे ही लंबा हो चुका है, ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी के ऐसे ही आसानी से क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करने हैं तो बाकी के भी हमारे जो वीडियो आएंगे वो देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।